सिर्फ एक सर्किट ना होने की वजह से हमारी बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी हैं वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उनको जो वोल्टेज चाहिए होता है उससे ज़्यादा वोल्टेज उनको मिल जाता है, तब भी वो ख़राब हो जाती हैं। और अगर उनको एक्यूरेट एम्पियर नहीं मिल रहे होते हैं तब भी हमारी बैटरी या तो फूल जाती है या तो ख़राब हो जाती हैं। तो मेन कारण जो है वो होता है वोल्टेज और एम्पियर का एक्यूरेट ना होना। तो कई भाई साहब बोलेंगे कि उसके लिए एक BMS ख़रीद लीजिए या फिर उसके लिए चार्जिंग मॉड्यूल ले लीजिए। तो चार्जिंग मॉड्यूल और BMS जो होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। इसी के सब्सटीट्यूट के लिए मैंने एक बनाया है इस तरह का एक डिवाइस जो महज 15 रुपये का है, और इसकी सहायता से हम किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज हो और या फिर कोई लिथियम पॉलीमर बैटरीज हो। जैसे लिथियम आयन सेल आपने देखे होंगे जो 1200 mAh 2000 mAh की आते हैं, उनको भी चार्ज कर सकते हैं। और जो छोटी बैटरीज आती हैं, जो मैं आपको एक आध सैंपल दिखा देता हूँ अभी, इस तरह की बैटरीज जो होती हैं, छोटी छोटी बैटरीज जो ब्लूटूथ वगैरह में आती हैं, और इस तरह की जो बैटरीज होती हैं 300 से लेकर के 80 mAh तक की बैटरीज आती हैं, इनको भी हम चार्ज कर सकते हैं। और जो लिथियम सेल आते हैं ये नॉर्मली मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जैसे ये BMS सेल है, इसकी प्राइस है समथिंग 150 के आसपास रहती है, 150-200। लेकिन अगर हम लैपटॉप की बैटरीज पुरानी परचेस करते हैं उसमें से इनको निकालते हैं तो ये हमें सस्ता पड़ता है। तो इस तरह की बैटरीज को हम चार्ज कर सकते हैं इसी सर्किट की हेल्प से। और अगर हमारे पास कोई सील्डेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी जो इस तरह की होती हैं, इनको भी हम चार्ज कर सकते हैं उसी सर्किट की हेल्प से। करना क्या होता है हमें, इसमें हमें 5 वोल्ट बैटरी चार्जर जो हमारे मोबाइल चार्जर होते हैं उसका सॉकेट इसमें लगाना होता है, और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इनको हमारी जो बैटरी होती है, जैसे ये सेल है, तो इस तरह से इसको कनेक्ट करना होता है इस तरह से, और ये हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो इस सर्किट को किस तरह से बनाना है, किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, ये सारा प्रोसेस आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे वीडियो में। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो पूरा देखा करिए। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो उससे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, और आप उल्टा सीधा कुछ कर देंगे, आपकी बैटरी भी ख़राब हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लगातार। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 1 किलो ओम की रजिस्टर्स, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, और हमें सबको एक PVC का ये बोर्ड है, इसी में लगाने वाले हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों ये बाहर साइड के जो ये माइनस का है, और ये भी वाला माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं। तो माइनस माइनस वाले में पहले एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 1 किलो ओम की, और ये प्लस वाले को भी खुला छोड़ देंगे। अब डायोड को इस तरह से L शेप में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें एक वाइट सिरा और एक ब्लैक, और फिर उसके बाद लास्ट वाला वाइट। तो इसको इस वाले को ग्रीन LED के साथ जोड़ेंगे, इस वाइट वाली पट्टी को इस तरह से। तो सोल्डिंग कर देते हैं। अब इस वाले टिप को इसके साथ सोल्डिंग कर देंगे ग्रीन LED के साथ। अब एक होल यहाँ पर करेंगे ब्लैक वाली वायर के लिए यहाँ पर, और एक होल करेंगे यहाँ पर रेड वायर के लिए। अब ये जो हमारी ग्रीन LED है, ग्रीन LED के पॉजिटिव के साथ एक आउटपुट के लिए पॉजिटिव वायर, और जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से करंट जाने वाला है हमारा इस LED में, फिर इस LED से इस रेजिस्टेंस के जरिए आएगा ग्रीन LED में। पहले ये वाले तार को जोड़ लेते हैं इसी में।
तो इस वायर को इस पे जोड़ दिया है। अब जो हमारा निगेटिव वायर है वो कॉमन रहेगा सबके साथ, और यहाँ पर देंगे इनपुट कनेक्टर के जरिए। इस पे भी सोल्डरिंग कर देंगे। कर लेते हैं। इस तरह से ये इस तरह से। तो ये जो हमारा ब्लैक वायर के लिए जो है इसको सोल्डरिंग करेंगे इसके साथ में। चलिए कर देते हैं। रेड वाला करेंगे इस डायोड के साथ। तो चलिए इस डायोड के साथ इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो इसके सारे कनेक्शन हो गए हैं। तो अब इसकी करेंगे टेस्टिंग। सबसे पहले इस बैटरी का मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लेंगे कितना चार्ज है। बैटरी बहुत ही लो है, 2.33 है। तो इसको चार्ज करेंगे। तो जैसे ही इसकी बैटरी सेल को लगाएंगे तो ये हमारा ग्रीन एलईडी जो है हल्का हल्का ब्लिंक करने लगता है। तो ये देखिए हमारा ग्रीन एलईडी ब्लिंक कर रहा है, चल रहा है। इससे मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो बैटरी है वो इस पे कनेक्ट हो चुका है। अब इस पे चार्जर को लगाएंगे और ये देखो चार्जिंग में लगते ही हमारा जो रेड एलईडी है वो चलना शुरू हो गया है। रेड एलईडी हमारा ऑन हो गया है। और जैसे ही हमारा ये फुल हो जाएगा हमारा ये ग्रीन एलईडी जो है वो चलना शुरू कर देगा। जैसे ये इस तरह से जब हमारा ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसका ग्रीन एलईडी चलना शुरू हो जाएगा। दोनों बल्ब जलने लगेंगे बराबर। अभी क्या है, अभी हमारा ये रेड बल्ब जल रहा है, इसलिए हमारा बैटरी जो अभी डाउन शो कर रहा है ये। तो हमारी बैटरी ये चार्ज हो रही है। इसमें से कोई सी बैटरी चार्ज हो जाती है। देखो 3.7 वोल्ट की 200 mAh बैटरी है और ये चार्ज हो रही है इस पे, और हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ग्रीन एलईडी इस तरह से जलने लगेगा, और जब यहाँ से बैटरी रिमूव करेंगे तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी इस तरह से। और इसका भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसमें से मैक्सिमम आउटपुट कितना मिल रहा है हमें। क्योंकि अगर मैक्सिमम आउटपुट 4 वोल्ट से ऊपर होगा, अप्लाई ऑन कर दें पहले, इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कितना है। और जब हम इसमें से देखो ग्रीन एलईडी दोनों चल रहे हैं ना इस तरह से, जब ये इस कंडीशन में रहेगा, बैटरी नहीं जुड़ी रहेगी, तो इसमें ये ग्रीन एलईडी और रेड एलईडी दोनों हल्के हल्के ब्लिंक करेंगे। और बिल्कुल हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा है। और इस पे वोल्टेज 4 वोल्ट के समथिंग रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो बैटरी उस पर चार्ज हो रही है, ये देखो इस पर 3.88 वोल्ट आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इससे हम छोटी से छोटी बैटरी, जैसे ये हमारी 80 mAh की बैटरी है, 80 mAh, 100 mAh, 150 mAh, 300 mAh,
कुल मिला करके इससे हम 2000 mAh तक की बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमारा खर्च कितना आया है, 2 रुपये के डायोड, 1 रुपये का रजिस्टेंस, 3, 4, 5 और 5 रुपये ये, 10 रुपये का इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट आया है। और 10 रुपये में हमारा ये डिवाइस बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से इसको जोड़ना है।